चलो इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं नेस्टेड लूप में। ठीक है, लूप्स हमने कर लिए थे, तो लूप में नेक्स्ट टॉपिक आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका नेस्टेड इफ होता है, यानी एक के अंदर दूसरा, जैसे एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है उसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं, वैसे एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप चलता है तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, लूपिंग जो होती है हमें एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाने की जरूरत पड़ती है, खास करके जब हम 2 डायमेंशन में चीज़ों को प्रिंट करते हैं। तो जब भी हमें 2 डायमेंशन में यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों एक्सेस में डेटा को क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है, उस टाइम नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि एक लूप से हम एक ही डायरेक्शन में डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, आइदर वर्टिकली और आइदर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर है सबका फैक्टोरियल प्रिंट करो, 1 से लेकर 12 तक के प्राइम नंबर प्रिंट करो, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर प्रिंट करो। तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर between 1 to 100, 1 से लेकर 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर आते हैं आपको वो प्रिंट करने हैं। ठीक है, अब देखो एक लूप चाहिए जो 1 से 100 तक चलेगी और एक लूप चाहिए जो प्राइम नंबर ढूंढेगी, जो हमने प्राइम नंबर वाला लॉजिक बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में लगते हैं थोड़े वो है, टफ है, लेकिन होते नहीं है। तो हेडर फाइल लगानी है, stdio.h। ठीक है, वाइड वेन। अच्छा, अब इसमें हमें 2 लूप चाहिए, तो हम 2 लूप वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई जे यूज कर लो, आई के यूज कर लो, कुछ भी कर लो। ABCD यूज नहीं करते लूप के लिए, वो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि वो जनरल नंबरों के लिए यूज करते हैं। तो आई जे और एक फ्लैग वेरिएबल, ठीक है, और एक चाहिए फ्लैग वेरिएबल, इतने से काम चल जाएगा हमारा। अब हमने यूज़र से इनपुट लेना नहीं है इसमें, क्योंकि इनपुट अपने आप आ रहा है, ऊपर से आई की वैल्यू आती रहेगी, वही हमारा नंबर होता रहेगा। ठीक है, तो हम लूप चलाएंगे कहाँ से, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100 और आई प्लस प्लस। ये वाला जो लूप चल रहा है ये किसके लिए चल रहा है, ये 100 नंबर ऊपर से 100 बार लूप चलाएगा, जिससे 100 नंबर हमारे पास आएंगे। ठीक है, हमने 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। फिर एक और लूप चला रहे हैं हम अंदर, जो चेक करेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 2, जे इज लेस देन इक्वल टू, जे इज लेस देन आई और जे प्लस प्लस। ठीक है, ये वही वाला लूप है जो हमने किसके लिए चलाया था, एन के लिए चलाया था। देखो प्राइम नंबर में हम 2 नंबर छोड़ते हैं ना, एक तो पहला 1 छोड़ देते हैं, एक नंबर इटसेल्फ को छोड़ देते हैं। तो इसमें इसलिए मैंने क्या किया है, जे 2 से चलाया और जे लेस देन आई चलाया, यानी 1 छोड़ दिया और उसको छोड़ दिया। अगर ऐसा तो होता है तो क्या करना है, फ्लैग 0 करना है। कब, जब जो नंबर है, अब नंबर हमारे पास किस में है, आई के अंदर है, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर आता है 0, 2 से नहीं डिवाइड करेंगे हम, किससे करेंगे, जे से करेंगे। यानी अब जो आई था वो एन से रिप्लेस हो गया और जो जे था वो आई से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अगर जो ये आई है ऊपर से जो नंबर आया है वो 2 से लेकर नंबर के एक कम तक किसी से भी डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब इसका तीसरा फैक्टर है, और वो क्या है आपका नॉन प्राइम है। तो हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू 0 कर देंगे, बाहर आके हम चेक करेंगे क्या जो फ्लैग है वो 1 ही रहा। अगर 1 ही रहा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, हमें नंबर प्रिंट करना है तो हमें प्राइम नंबर प्रूव नंबर कुछ नहीं करना। ठीक है, हमें चेक, ये भी चेक नहीं करना कि
प्राइम नंबर हमें कुछ नहीं प्रिंट करना, हमें प्राइम नंबर प्रिंट कर देना है। तो मैं बोलूँगा परसेंटेज डी और कॉमा, परसेंटेज डी कॉमा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नंबर कौन सा था, आई था। ठीक है, परसेंटेज डी कॉमा और नंबर कौन सा था, आई था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे हम फ्लैग की वैल्यू को रीसेट करेंगे, फ्लैग इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को रीसेट करेंगे, क्योंकि क्या होगा, जब जब फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होगा और ये वापस लूप ये चलेगा। ठीक है, और जब लूप यहाँ दोबारा आएगा तो फ्लैग की वैल्यू हमें रीसेट करनी पड़ेगी, नहीं तो सारे नंबर ही प्राइम दिखा देगा वो। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ, प्राइम सीरीज के नाम से दे दिया मैंने इसका नाम। अब रन करके देखते हैं। तो कंपाइलेशन अभी हो रहा है। तो ये हमारे 1 से लेकर 100 प्राइम नंबर प्रिंट होके आ गए। ठीक है, देखो नॉन प्राइम का मतलब ही नहीं है इसमें कहीं बोला है नॉन प्राइम का, इसलिए मैंने एल्स कंडीशन लगाई नहीं। मुझे सिर्फ प्राइम नंबर प्रिंट करना था, मैंने प्राइम की कंडीशन दी और वो प्रिंट होके आ गई। ठीक है, अब इसको समझो क्या है। देखो ये जो आई है ये वर्क कर रहा है एज अ एन, जो हमारा प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें जो एन का काम था वही काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, आई मॉडुलस जे। तो जे जो है वो किसका काम कर रहा है, जो उस प्रोग्राम में आई का काम कर रहा था। ठीक है, अगर थर्ड फैक्टर निकलता है, देखो प्राइम की कंडीशन ही क्या है कि उसका तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके 2 फैक्टर छोड़ दे रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर उसका तीसरा फैक्टर निकल जाता है तो वो नॉन प्राइम है। फ्लैग की वैल्यू 0 करो और लूप आगे बढ़ाओ मत। तो यहाँ बाहर आके हम चेक करेंगे क्या इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लैग की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई, 0 तो नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो प्राइम नंबर है, अगर हो गई है तो नॉन प्राइम नंबर है। और इफ में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती है तभी प्रिंट करता है, नहीं तो नहीं करेगा। और हमें नॉन प्राइम से कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने इसमें एल्स नहीं लगाया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एल्स क्यों नहीं लगाया, एल्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे नॉन प्राइम से कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या लिखा है, ऑल प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर को प्रिंट करना है, इसलिए मैंने एल्स नहीं लगाया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन बनाइए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इस टाइप के जो पैटर्न के क्वेश्चन है ये काफ़ी बार आते हैं और कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने लिखे हैं केवल यही नहीं आ सकते, इसमें कोई ऐसा भी पैटर्न आ सकता है। पैटर्न उल्टा भी शुरू हो सकता है, 5 4 3 2 1, यानी ऐसा भी हो सकता है कि 5 4 3 2 1, फिर आएगा आपका 4 3 2 1, फिर 3 2 1 और 2 1 और 1। तो इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन के लिए अलग अलग कोड याद करना तो मुश्किल है कि कौन याद करेगा भाई, ये इसके लिए कौन सा कोड, इसके लिए कौन सा कोड। तो आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा। एक बार लॉजिक समझ में आ गया फिर आप कोई भी पैटर्न इसमें बना सकते हो। ठीक है, एक बार इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, तो हम पहले नॉर्मल वाला करते हैं पैटर्न। तो क्वेश्चन आएगा आपका, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न, ARTTEN, पैटर्न। तो पैटर्न आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा, जो पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन में जनरली 2-3 पैटर्न एक साथ आते हैं। ठीक है, सिंगल पैटर्न काफ़ी कम आता है। तो पहले मैं सिंपल वाला बना रहा हूँ कि 1, उसके बाद क्या है 1 2। ठीक है, देखने में लगते हैं हार्ड, लेकिन आप एक बार करके देखोगे, इसको बना के देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो आसान है एकदम। इस तरह का पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले वही है आपका घिसा पिटा। अब तो याद हो जाना चाहिए आपको भी ये stdio.h। ठीक है, वाइड मेन। तो वाइड मेन क्लियर है ना, क्यों लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन शुड नॉट रिटर्न वैल्यू
इंटीजर मेन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम वाइड मेन यूज़ करते हैं। अब इंटीजर आई और जे, ठीक है, ये आई जे दो भाई हैं, इनको याद रखना। लूप में खास करके पैटर्न वाले में आई जे यूज़ होगा। एक और बनेगा जो ट्रायंगल या स्पेस वाला बनेगा, उसमें के यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी तो हमें दो ही चाहिए। अच्छा, इसमें जो आई है ये है हमारा रो, ये रो है, और जो जे है ये कॉलम है, ठीक है। हमेशा याद रखना रो एंड कॉलम कहा जाता है, कॉलम एंड रो कभी नहीं बोलते। तो आप भी रो एंड कॉलम चलाओगे, आई को रो मानोगे और जे को कॉलम मानोगे। तो मैंने लूप चलाना है कितना, देखो लूप में नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, देखो लूप में, उसमें देखो क्वेश्चन में नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से 5 तक जा रहे हैं ना, उससे आगे तो नहीं जा रहे। तो लूप कितना चलेंगे, 1 से 5 चलेंगे। यानी इसमें अगर मैं देखूंगा तो मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। और मैक्सिमम रो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 × 5 टाइम मैंने लूप चलाना है, टोटल 25 पाई चलाना है। अब एक और लूप में चला रहा हूँ, फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू। अब जो ये j का लूप है, देखो नंबर ऑफ कॉलम कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ रो बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉलम भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो जे लूप है वो किस पे डिपेंड है, ऊपर वाले लूप में। ऊपर वाला लूप क्या है, ये वाला लूप क्या है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, रो के लिए। और ये वाला लूप किस लिए यूज हो रहा है, COL कॉलम, ये किसके लिए यूज हो रहा है, कॉलम के लिए, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ रोज से। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रो बढ़ते रहेंगे, एक है तो एक कॉलम, दो है तो दो कॉलम, तीन है तो तीन कॉलम, उसमें प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कहाँ से आ गया इसके अंदर, ये जे का लूप है तो जे प्लस प्लस होगा ना, आई को क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका मैं ड्राई रन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या प्रिंट करना है, हमने प्रिंट करना है %d, %d, और प्रिंट करेंगे हम j को, आई को नहीं प्रिंट करेंगे, j को करेंगे। आई को भी प्रिंट करेंगे, कब करेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी j को प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ एक और चीज़ प्रिंट करनी है आपने, क्या, /n न्यू लाइन, ताकि हर बार आउटपुट जो है वो नई लाइन में है, ठीक है। ये इसका मेन कोड है, सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार इसको देखो, फिर इसका ड्राई रन बताऊंगा तो आपको ये फंडे क्लियर हो जाएंगे, फिर आप कैसा भी पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया pat1.c, पैटर्न 1c के नाम से मैंने इसको स्टोर कर दिया, ठीक है। F11, तो जो हम जा रहे हैं पैटर्न वो बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लेते हैं। तो जैसा पैटर्न हम चाह रहे थे वैसा बन के आ गया, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, थोड़ा सा खुला खुला अगर चाहिए। अगर एग्जाम में जो आया उसमें खुला खुला स्पेस दे रखा तो आप स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपका पैटर्न कुछ ऐसा बन के आ जाएगा जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है ये आपके ऊपर है, आप कैसे चाहते हैं, जैसा आप स्पेस आएंगे वैसा प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी में अगर मैं जे की जगह आई प्रिंट करके देखूं तो क्या होता है, तो देखो क्या हो रहा है, दूसरा पैटर्न बन जाएगा। मैंने जे की जगह अगर आई प्रिंट कर दिया तो दूसरा पैटर्न बन के आ जाएगा। कौन सा आएगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ठीक है। बस वैल्यू चेंज करनी है, आपका पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ड्राई रन करेंगे तभी समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो ड्राई रन देख लेते हैं इसका। ओके, तो चलो इधर आ जाओ, प्रोग्राम में देख लेते हैं ड्राई रन। इसका ड्राई रन जरूरी है। देखो इसमें एक तो रो है और ये किसके लिए यूज हो रहा है, कॉलम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है।
पैटर्न हमेशा ये रहेगा, आगे रो आएगा फिर कॉलम आएगा, कभी कॉलम और रो नहीं आएगा। ठीक है, बोला भी जाता है रो एंड कॉलम ही कहा जाता है। आप कभी भी बात करोगे तो रो एंड कॉलम की बात होती है, कॉलम एंड रो की बात नहीं होती है। मैंने लिख भी दिया ये रो के लिए लूप रन हो रहा है और ये कॉलम के लिए। अब इसमें ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि किस लूप का लाइफ टाइम कितने देर तक रहेगा। ठीक है, ये जो इंटरनल लूप है ये पूरा खत्म होगा तब ये एक बार चलेगा और ये 5 बार चलेगा। 5 बार नहीं चलेगा, जितनी आई की वैल्यू है उतने टाइम चलेगा। ठीक है, तो कैसे चल रहा है वो देखते हैं। तो ड्राई रन जरूरी है और एक है हमारा आउटपुट। ठीक है, अच्छा जब पहली बार लूप चला तो आई की वैल्यू थी 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। अभी हम जे की लूप के अंदर गए नहीं है यहाँ। ठीक है, इसे बोल देते हैं हम ए। अच्छा कंडीशन चेक हो गई, क्या 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है, ये लूप अंदर जाएगा और एक और लूप में आ जाएगा। कौन सा, जे के लूप में। तो हम जे का लूप का नाम दे रहे हैं स्मॉल है या 1 दे रहे, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। ठीक है, ये लिखा है जे प्लस प्लस। तो जे की वैल्यू 1 है, क्या 1 छोटा होता है आई से। आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1 आई थी। तो क्या छोटा है 1 खुद से, तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब क्या होगा, प्रिंट कर देगा किसको, आई को। तो आई को प्रिंट करने का मतलब क्या है, क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें सेकंड कंडीशन चलेगी जहाँ पे जे की वैल्यू तो चेंज, अच्छा जे की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। तो जे की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन आई की वैल्यू चेंज हुई क्या इस लूप में। इस पूरे एरिया में कहीं ऐसा लिखा है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, नहीं लिखा है। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी और ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बी यानी कि ये लूप क्या होगा, अच्छा प्रिंट क्या होगा, स्लैश एन होगा। स्लैश एन होने का मतलब क्या है, हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे आ जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। तो हमारा कंट्रोल जो है वो नीचे आ जाएगा, एक लाइन नीचे आ जाएगा। और इसके बाद ये लूप क्या, यहाँ से कंट्रोल हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी अब लूप जब चला तो आई की वैल्यू 2 हो गई है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। अब देखो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है, कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि ये लूप तो पूरा खत्म हो गया, तो ये लूप 1 से क्यों नहीं चल रहा है, ये वाला लूप 1 से क्यों नहीं चल रहा है, जबकि ये लूप तो खत्म हो गया ना। अब ये लूप दोबारा चलेगा तो 1 से चलेगा, तो ये भी 1 से चलना चाहिए था। तो ये 1 से इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इसकी लाइफ अभी बाकी है, वो 5 तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल लूप खत्म हो गया लेकिन एक्सटर्नल लूप अभी भी एग्जिट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें फ्लैग वाला तो चक्कर है ही नहीं। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या। तो हम अंदर जाएंगे, पहले कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या 2 छोटा है 5 से, तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है, अंदर जाएंगे, अंदर वाले लूप में आएंगे। अब जब अंदर वाले लूप में आएंगे तो क्योंकि ये लूप टर्मिनेट हो चुका है तो ये शुरू से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि 2 से स्टार्ट होगा। ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 2 से इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि इसकी लाइफ खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो चुका है एक बार और दोबारा से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये 1 से स्टार्ट होगा। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, ये 2 से स्टार्ट करते हैं तो इसको भी 2 से स्टार्ट करते हैं, तभी आउटपुट जनरेट नहीं होता। तो ये क्योंकि टर्मिनेट हो गया था, फॉल्स हो गया था, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा। तो ये लूप फिर से 1 से स्टार्ट होगा, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। तो 1 है तो क्या 1 छोटा या बराबर है 2 से, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि अब i की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है
ट्रू होने का मतलब क्या है, प्रिंट होगा आपका 1। ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइम चलेगा तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जाहिर सी बात है, प्लस प्लस है तो 2 हो जाएगी। जे इज लेस देन इक्वल टू आई, और जे प्लस प्लस। क्या 2 खुद से छोटा या बराबर है, तो कंडीशन क्या है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है। देखो अभी ये लूप खत्म नहीं हुआ, इसी के अंदर चल रहा है, न्यू लाइन अभी चला नहीं है, इसलिए साथ में प्रिंट हो रहा है। ठीक है। ये 2 साथ में क्यों आया, नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी ये लूप चल ही रहा है, 1 2 चल ही रहा है ना। ये चीज एग्जीक्यूट कब होगी, जब ये लूप खत्म होगा तब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। कब एग्जीक्यूट होगी, अब एग्जीक्यूट होगी तीसरे स्टेप में। इसको 2 कर देते हैं यहाँ पे, और इसको कर देते हैं 3। जब थर्ड टाइम चलेगा तब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे इज लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। तो इस केस में क्या होगा आपका, कि क्या 3 जो है वो छोटा या बराबर होता है 2 से, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ना तो छोटा है ना बराबर है। और जब फॉल्स होगा तो फॉल्स होने के बाद ये वाली लाइन तब एग्जीक्यूट होगी। इस वाली लाइन को इन दोनों लूप के बीच में रखना है। आप चाहे तो इसको यहाँ भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, या एंड में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यू लाइन आ जानी चाहिए। तो अब हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, आई प्रिंट करा है ना, पहले हम जे प्रिंट करा रहे थे, हम तो इसके इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे ना। तो ये जे प्रिंट जे है ये। ठीक है। पहले हमने जे कराया था ना, आई में तो आउटपुट आता 1 1 2 2 3 3, तो इसको जे समझ के चलो अभी। ठीक है। तो 1 2 हम जे को प्रिंट कर मान के चल रहे हैं अभी, क्योंकि पहला वाला लॉजिक का समझ रहे हैं हम। ठीक है। अब तीसरी वाला लूप चलेगा सी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दोबारा से 1 हो जाएगी, क्योंकि अच्छा 1 थोड़ी होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ये वाला लूप अभी खत्म नहीं हुआ है। आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। तो चेक होगा क्या 3 छोटा या बराबर होता है 5 के, तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है। ट्रू होने का मतलब क्या हो गया, कि आपका जो जे वाला लूप है उसमें चले जाएंगे, हम इंटरनल लूप में चले जाएंगे। हाँ, जे वाला लूप क्योंकि खत्म हो गया था तो दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। तो क्या 1 छोटा होता है या बराबर होता है 3 के, ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया है, क्योंकि आई की वैल्यू अब 3 हो गई है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं 1 प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए। क्या जे छोटा है या बराबर है आई के और जे प्लस प्लस, तो क्या 2 छोटा या बराबर होता है 3 के, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, यहाँ 2 प्रिंट होगा। तीसरी टाइम लूप चलेगा तो जे इज इक्वल टू, नीचे कर लो जगह देंगे, जे इज इक्वल टू 3, जे इज लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। तो क्या 3 खुद से छोटा या बराबर होता है, तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो 3 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका 4th। देखो जनरली क्या करते हैं हम, 4th स्टेप छोड़ देते हैं कि हाँ चलो खत्म हो गया, लेकिन आपको 4th स्टेप भी चलाना है अगर आपको सीखना है तो। इसमें वो नहीं मानना है कि यार कौन करे, बेकार की चीज़ है। तो अभी तो बेकार लग रही है, लेकिन बाद में अपने लॉजिक में फंसोगे तब फिर समझ में आएगा कि हाँ ये काम की चीज़। ठीक है। फॉल्स हुआ, लूप खत्म। लूप खत्म होने का मतलब क्या है, ये लाइन रीड हुई और यहाँ पे आपका कंट्रोल एक लाइन नीचे आ गया। ठीक है। फिर आते हैं डी में। डी में कब आएंगे, जब हमारा लूप खत्म होगा। तो डी में आएंगे तो अभी लूप चल रहा है, आई का खत्म नहीं हुआ है, तो इसकी वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। तो क्या 4 छोटा होता है 5 से, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, लूप चलेगा और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका
1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 पूरा प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच किस में कंडीशन आएगी, डी में वाली लाइन प्रिंट होगी, ए बी सी डी, ई में एफ वाली कंडीशन आएगी। जब क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। तो क्या 6 छोटा होता है 5 से, तो कंडीशन फॉल्स होगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये कंट्रोल की सीधा कहाँ जाएगा आपके, ये वाले लूप से बाहर। देखो ये इसकी बॉडी यहाँ तक है और इसकी बॉडी यहाँ तक है, तो ये वाले लूप से बाहर चले जाएगा और तब तक हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हम चाह रहे थे वो वहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे जे प्रिंट कर रहे थे तो आई प्रिंट कर रहे थे तो क्या हो रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर जब हम इसके अंदर जा रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। तो आई की वैल्यू फिर वैसे प्रिंट होगी, कैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरीके से। ठीक है। जब हम यहाँ आई प्रिंट करेंगे तो आई की वैल्यू 1 है, इसमें क्या है आई की वैल्यू फिक्स चल रही है तो 1 प्रिंट होगा। इसमें क्या है आई की वैल्यू फिक्स है तो 2 2 प्रिंट होगा। इस वाले में आई की वैल्यू फिक्स है तो 3 3 3 प्रिंट होगा। उसके बाद वाले में फिक्स है तो 4 4 4 5 5 5। ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी पैटर्न बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है और किसकी वैल्यू कैसे लूप के अंदर चल रही है। ठीक है, ये उतार लीजिए और ड्राई रन खुद से भी ट्राई किया कीजिए तो आसानी होगी। ठीक है, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए, पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि ड्राई रन करो किसी प्रोग्राम का। ठीक है, आपको पेपर में तो आउटपुट से, रिजल्ट से मतलब है ना। अगर आपको बिना ड्राई रन करे समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है। ड्राई रन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इससे क्या होता है, एक एक चीज हम खोल सकते हैं, पूरा प्रोग्राम पूरा खुल जाता है ना। ये वैल्यू हम पुट करके एक्चुअल में चला के देख रहे हैं, ये हमारा एग्जीक्यूट भी हो रहा है, आउटपुट भी दे दे रहा है बिना कंप्यूटर के। ठीक है, कंप्यूटर में तो क्या है, आपने ये कोड टाइप किया, F11 दबाया, आ गया आउटपुट। अब वो अंदर से चल कैसे रहा है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कंपाइलिंग कैसे हो रही है, लूप कैसे चल रहे हैं, वो तो क्लियर नहीं हो रहा है, वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। मिटा नहीं रहा हूँ बोर्ड अभी। ठीक है, प्रोग्राम तो उतार लिया होगा ना आप लोगों ने, प्रोग्राम का कोड तो उतार लिया होगा। अच्छा, इसमें मैंने उसी को कॉपी कर लिया, बस फर्क क्या है, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, ए कोड, ये आया नहीं है। अच्छा, अभी फ्रीज है। ठीक है, ये पैटर्न वाला है, इसको उतार लो। तब तक मैं ए बी सी डी बना देता हूँ। ए बी सी डी, सी, ए बी सी डी और लास्ट में आएगा ए बी सी डी ई। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दे, थोड़ा सुंदर दिखे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके थोड़ा सुंदर दिखे। अब देखो, कुछ ऐसा प्रिंट करना है हमने कि ए प्रिंट करना है, फिर ए बी प्रिंट करना है, फिर ए बी सी प्रिंट करना है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आई जे तो आपका आएगा ही आएगा। मैं एक कैरेक्टर ले लेता हूँ सी एच, तो कैरेक्टर अलग से डिफाइन कर देता हूँ, सी एच ए आर कैरेक्टर, सी एच इजिकल टू ए। एक कैरेक्टर डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं, सी एच इजिकल टू ए, क्योंकि मुझे ए से प्रिंट करना है तो मैं ए प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने करना है प्रिंट एफ सी एच प्लस प्लस। वही तो ए कहाँ से आ गया, ये तो इसमें सी एच प्लस प्लस तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, ये वाली लाइन मुझे नीचे भी लानी पड़ेगी। कहाँ पे, यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा उसे, एक तरीके से जो सी एच है उसको रीसेट करना पड़ेगा ए से। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, अब बन गया।
यही चाहिए था हमें। देखो मिल रहे दोनों के शकल, हम शकल। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया, मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया, उसको ए सेट कर दिया जहाँ से वो स्टार्ट होना था, और उसमें एक बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, जैसे मैंने बताया भी था कि सी में क्या होता है, कैरेक्टर क्या होते हैं उसकी आस्की वैल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं 65 से। ठीक है, तो 65 और 97, स्मॉल ए का 97 है, कैपिटल ए का कितना है 65 है। तो प्लस प्लस करेंगे तो वो आस्की वैल्यू बढ़ती रहेगी और वो नेक्स्ट कैरेक्टर आता रहेगा। अगर +2 करेंगे तो स्किप करके भी वो प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटिंग कुछ नहीं है, और मैं इसको CH = A क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसको दोबारा से A में रीसेट करना है, दोबारा से A आना है, इसलिए A में रीसेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो क्या आएगा, ABCD जैसे पहले आया था वैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। आप उल्टा पैटर्न प्रिंट करना है तो उल्टा भी हो जाएगा। उल्टे में क्या है, आपने लूप उल्टा चला देना है। यानी पहले 5 बार चले, फिर 4 बार चले, तो पहले क्या होगा, ए प्रिंट होगा, ABCDE उल्टा हो गया एकदम। ठीक है, तो सिंपल मैनिपुलेशन है। आप लोग घर में लूप के क्वेश्चन नेट में देखना, पैटर्न के कौन कौन से आते हैं, और खुद से ट्राई करना। ठीक है, गलत होगा कोई बात नहीं, चेंजेस करना हो। इसी में कोड आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, सेम कोड ही रहेगा। बस क्या है, कहीं लूप उल्टा करना है, कहीं वेरिएबल चेंज करना है, कहीं जे को प्रिंट करना है, कहीं आई को प्रिंट करना है, कहीं ए को प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप ट्राई करना। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे मुझे बताना, मैं कल फिर आपको मंडे को उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही करते हैं। स्पेस वाले में तो एक और लूप चलेगा, के का लूप चलेगा। चलो स्पेस वाला भी देख लेते, एक क्वेश्चन स्पेस वाला करा देता हूँ मैं। इसको लेते हैं हम न्यू, और इसमें क्या है, इसमें पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपका 1 जो आएगा यहाँ आएगा, फिर 1 स्पेस 2 है, एक का स्पेस है ना, फिर 1 स्पेस 2 स्पेस 3 है, वन स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 है, और फिर इसे जरूरी सारा प्रोग्रामिंग कमेंट हो गया। 1 यहाँ लेते हैं, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 और स्पेस 5। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ भी हो सकता है, 1 1 1, वो जैसा आप प्रिंट करोगे वैसे स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो इस वाले में देख के पता चल रहा है हमें क्या प्रिंट करना है, जे को प्रिंट करना है। जे को क्यों प्रिंट करना है, क्योंकि रो की जो कॉलम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ही बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, हमें बीच में क्या चाहिए, एक और वेरिएबल चाहिए जो इनको क्या करे, स्पेस बनाए, यानी के। एक और लूप चलेगा इसमें। ठीक है, फॉर k = 1, k <= तो ये लूप चलेगा उल्टा। हाँ जी, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, कोई नहीं, मन की आंखों से देखो। अच्छा, तो ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये पैटर्न हमने प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, के का लूप प्रिंट कर रहे हैं, के का यूज कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ के चले कब से, क्योंकि देखो ये जो एरिया है ना, ये क्रिएटेड है बिकॉज ऑफ स्पेस, हम धक्का मार रहे हैं। ये 1 एक्चुअल में तो यहाँ आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट इधर ही आना चाहिए, इस कोने में आना चाहिए।
लेकिन हम उसको धक्का मार के एक कहाँ पहुँचा रहे हैं, यहाँ पहुँचा रहे हैं। तो पहले वाले में धक्का ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे वाले में धक्का कम दे रहे हैं, तीसरे में और कम दे रहे हैं, चौथे में कम और लास्ट में और कम। तो इसलिए मैंने पहले क्या कर दिया, उसको 5 कर दिया, यानी पहले स्पेस ज़्यादा दे, ठीक है, और लास्ट में क्या दे, एकदम कम दे। और k माइनस माइनस, ये वाला लूप सीधा कर देते हैं, नहीं तो फिर उल्टा ही चलेगा। देखो ये i वाला लूप और j वाला लूप बिल्कुल सेम चलेगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन में चलाया था, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमने प्रिंट करना है प्रिंट एफ, और प्रिंट क्या करना है, सिर्फ स्पेस प्रिंट करना है और कुछ प्रिंट नहीं करना, हमें चाहिए स्पेस। हमने क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और स्पेस प्रिंट करने के बाद क्या हो, ये लूप चले, कौन सा, जे वाला लूप चले। तो इसको हम बंद भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 बार चले तब जे वाला लूप चले, ठीक है। 5 बार चले फिर जे प्रिंट हो, फिर 4 बार चले फिर जे प्रिंट हो, ठीक है। स्पेस पैटर्न डॉट सी, तो कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, हमारा लूप कहीं गड़बड़ हो रहा है। देख लेते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, शुरू में गड़बड़ हो रहा है। लूप चलिए ना, हम बोल रहे i इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1 5 से चला रहे लेस देन 1 तक, तो चलेगा थोड़ी। ठीक है, स्पेस आया नहीं, 1 1 2, तो स्पेस नहीं आया, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी गड़बड़ है। आई तक चलेगा, 1 तक नहीं चलेगा, इनफाइनाइट लूप चलेगा। k इज इक्वल टू 5, k इज लेस देन इक्वल टू 1, i और k माइनस माइनस। ग्रेटर देन इक्वल टू i, ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन तो हमेशा रहेगा। i की वैल्यू जो भी आएगी ऊपर से 1 आएगी तो लेस देन ही रहेगा। ओके, तो ये तो कुछ और ही बन गया। इसमें गड़बड़ क्या हो रही है बताऊं, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस और ये स्पेस क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। वो एस्ट्रिक ट्रायंगल बन गया, वो बनाना इतना आसान नहीं है एस्ट्रिक ट्रायंगल, वो स्पेस के चक्कर में बन गया है, वो बनता नहीं ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया। एक्चुअल में क्या है, हमने यहाँ भी स्पेस दे रखा है ना और ऊपर भी स्पेस दे रखा, तब वो ट्रायंगल की शेप में आ गया, तुक्के में आ गया, वो ऐसे नहीं आता है। वो ट्रायंगल बनाने में बहुत आफत आती है, वही बताऊँ, ठीक है। तो अब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही आ रहा है जैसा हम चाहते थे, ठीक है। इसमें स्पेस है तो स्पेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर का स्पेस कम करना पड़ेगा, तब ये सही आएगा, या इसमें स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, या तो हम 2 का स्पेस देते हैं इसमें, तब मेरे हिसाब से ठीक आ जाएगा। तो चलता बहुत स्लो है, अब तो और बिगड़ गया। यहाँ 2 का स्पेस नहीं देना पड़ेगा, यहाँ 1 स्पेस दिया तो हमें यहाँ पे 1 और स्पेस देना पड़ेगा, 1 का स्पेस, इधर की स्पेस बढ़ाने पड़ेंगे जो स्पेस प्रिंट करा है। अब ठीक आ गया। तो ऊपर स्पेस बढ़ाना पड़ेगा आपको। अभी तो सिर्फ हम 1 स्पेस प्रिंट कर रहे हैं ना, लेकिन इनके बीच में भी स्पेस है, तो मैंने 1 स्पेस और एक्स्ट्रा दे दिया, तब ये पैटर्न आपका सही आ गया, ठीक है। अब इसमें जे प्रिंट, आई को प्रिंट, अभी हम जे प्रिंट कर रहे हैं, आई को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है।
तो इस वाले में जो हो रहा है, ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है खाली, ये ऐसा नहीं कि खुद से आया है, हमने उसे धक्का मारा है। धक्का कैसे मारा है? यहाँ से मारा है हमने धक्का। ये जो हमने प्रिंट किया है स्पेस, इस स्पेस ने उसको धकेला है उस कोने में। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, आपका इस साइड चिपक के आता है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में चिपक के आता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको धक्का मारा है। और हमें क्योंकि शुरू में ज़्यादा स्पेस चाहिए, लास्ट में कम चाहिए, तो हमने लूप जो है वो रिवर्स में चलाया है। 5 से लेकर कब तक चले, जब तक वो बढ़ा रहे आई की जो भी वैल्यू आएगी, और माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लूप बना सकते हो, स्पेस वाला भी इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। फिर इसमें एक एस्ट्रिक ट्रायंगल बनता है, वो बता दूंगा मैं आपको। पहले इसमें आप छोटे मोटे जो भी पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो ट्राई करना, फिर एस्ट्रिक ट्रायंगल वाला भी आपको बता देंगे इसमें, ठीक है। ये उतार लीजिए।